हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का दिन क्या है? मंडे, और हम लोग डे पढ़ेंगे 13। ओके, सो हम लोग धीरे धीरे करते करते हम लोग क्या किए, बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्या चीज में सर? वैदिक मैथ्स में बहुत सारा ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि हम लोग सीखे क्या क्या है, तो हम लोग 2 मिनट में उस पर बात कर लेंगे और क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग क्या है, लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक क्या होगा कि एक तो हम लोग का पैटर्न हो गया। अब क्या होगा कि बीच बीच में हम क्या करेंगे, ट्रिक लाया करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का फ्रैक्शन का ट्रिक क्या होता है, डेसिमल का ट्रिक क्या होता है, तो एक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए एडिशन। सब लोग को पता होगा। एडिशन के बाद क्या हम लोग कंप्लीट किए? सब्ट्रैक्शंस। ओके, बट कैसा मेथड से? नॉर्मल मेथड से। नहीं सर, नॉर्मल मेथड से नहीं किए, हम लोग डॉट मेथड से किए। उसका हम लोग क्या किए? मल्टीप्लीकेशन सीखे। तो मल्टीप्लीकेशन क्या सीखे? 2 डिजिट का भी सीखे, 3 डिजिट का। एक तो अपने आप को मास्टर फॉर्मूला सीख लिए। ठीक है, और दूसरा क्या सीखे? कुछ ट्रिक, जैसे कि हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर 9, 99 या 125 या 25 या फिर नंबर। तो कुछ हम लोग क्या किए, ट्रिक भी सीखे। ठीक है, उसके बाद क्या सीखे? डिवीजन सीखे। क्या सीखे? डिवीजन। सो डिवीजन में भी क्या सीखे? एक नॉर्मल मेथड सीखे और एक क्या सीखे सर? ट्रिक से। एक तो मास्टर ट्रिक सीखे सभी नंबर के लिए, और दूसरा क्या चीज सीखे सर? कुछ स्पेसिफिक होता है तब, जैसे कि 25 से डिवाइड, 125 से 5 से। तो ये पार्ट भी हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या सीखे? स्क्वायर निकालना। क्या निकालना सर? स्क्वायर निकालना। उसके बाद क्या सीखे? क्यूब निकालना। उसके बाद आज क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना। फिर उसके बाद अपकमिंग क्लास में क्या सीखेंगे? क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पढ़ते। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या हम लोग सीखेंगे आज? स्क्वायर रूट। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखना है। कुछ बच्चों को ऑलरेडी आता होगा, कुछ बच्चे को क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। जो ग्रेड 4, 5 में हमको हार्ड लगेगा, बट जो बच्चे ग्रेड 6, 7, 8 में है उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो कृपया कर ध्यान से देखेंगे। समझ में आया? और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो इससे पहले हमारा क्या हुआ है कि डे 1, डे 2, डे 3, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर स्क्वायर रूट तो बताया सर, थोड़ा सा हमको डिफरेंस बता दीजिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले बचपन में सीखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन जब हम लोग करते थे तो वैल्यू क्या होता था? इंक्रीज होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर को जोड़ रहे हैं, जो आंसर आएगा दोनों नंबर से क्या होगा सर? बड़ा होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करें, जो दो नंबर को घटा रहे हैं, आंसर जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन जब करते थे तो आंसर क्या होता था? बड़ा आता था। डिवीजन करते थे तो आंसर क्या होता था? छोटा आता था। उसी तरीके से जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या होता है? बड़ा आता है। और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर क्या होता है? छोटा आता है। अब देखिए, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लिखिए यहाँ 5, अब इसके ऊपर 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब बहुत लोग समझेंगे इसका मतलब सर क्या हुआ? 5 इंटू 2 आंसर 10, बट ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपना 5 कितना बार है? 2 बार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। ये अपने को क्या होगा? सही होगा। तो जब पावर, इसको जो ऊपर लिखते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जब पावर 2 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर। जब पावर 3 रहे तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूब नंबर। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 5 का पावर क्यूब, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 क्यूब। 2 का स्पेशल नेम है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि 5 इंटू 3, ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर अगर पावर 4 रहा तो इसको क्या बोलेंगे? 5 टू द पावर 4। अगर पावर 5 रहा तो क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 5। पावर 6 रहा तो क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 6। सो बाकी सबका 6, 7 नाम लेंगे, बट जब 2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल नाम से, स्क्वायर।
जब 3 रहा तो क्या बोलेंगे सर, स्पेशल नाम से क्यूब। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। तो आज का क्लास क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एकदम क्लियरली समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखकर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर ये स्क्वायर तो समझ में आ गया, अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है सर? तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये वाला साइन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट का हम लोग साइन बोलते हैं। अब सर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये साइन दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट है। जब ये साइन देके यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। सर थोड़ा सा स्क्वायर तो समझ में आ गया सर, पावर 2 होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सबको क्लीन कर देते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले लिए, 2025, आजकल 2025 चल रहा है ना, अब इसका क्या निकालना है सर, स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा है और यहाँ पे 3 लिखा रहा है तो उसको क्यूब बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, क्या हम लोग हर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो आंसर क्या होगा, यस सर, हम लोग हर नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। कि कुछ कोई भी नंबर हो, 1 2 4 5 10 100 1 लाख कुछ भी हो, स्क्वायर निकालना मतलब क्या होता है, उस नंबर को उस नंबर से गुना कर देना। सर क्या हम लोग स्क्वायर रूट हर नंबर का निकाल सकते हैं? सर इसका भी आंसर होगा यस, निकाल सकते हैं। बट क्या होगा, कुछ नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, अपना होल नंबर आएगा। क्या आएगा सर? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अपना होल नंबर होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कुछ केस में क्या होता है कि हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनकम्प्लीट सॉरी इम्परफेक्ट होता है। ओके, उसका आंसर क्या चीज में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है। अभी हम लोग दोनों एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पे 2025 क्या है, अपना स्क्वायर नंबर है। सो आज जो ट्रिक बताएंगे वो सिर्फ बस सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, परफेक्ट नंबर के लिए। ठीक है, तो 25। सो हम लोग सब लोग आजकल ये चीज अपने स्कूल में पढ़े होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करते हैं। ठीक है, क्या इसको करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अभी चल रहा होगा एलसीएम एचसीएफ में सब काम आएगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं, पहले 5 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 4 जा 20 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1, फिर हम लोग 3 से कर लेते हैं, 9 से भी कर सकते हैं 27, फिर 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से 3। अब यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या होगा कि अंदर से 2 के बदला हम लोग 1 निकालेंगे। क्यूब में क्या करते हैं, 3 के बदला 1 निकालते हैं, बट स्क्वायर में क्या करेंगे सर, 2 के बदला 1 बाहर निकालेंगे। इस 2 के बदला 1 बाहर निकालेंगे और 2 के बदला 1 बाहर निकालेंगे। और ये परफेक्ट नंबर इसलिए सब क्या हुआ, एकदम जोड़ा जोड़ा हो गया। जो इम्परफेक्ट नंबर होता है वहां पे क्या होता है, कुछ छिटपुट आ जाता है, जोड़ा नहीं होता है, तो वहां पे लोग डिसिमल में जाते हैं, नहीं तो उसको रूट में ही छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 5 3 जा 15 15 3 जा 45। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा 45। ये अपना स्कूल मेथड हो गया, स्कूल में चीज सिखाया जाता है, ऐसे करके इसको शायद गुणनफल बोलते हैं और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। बट अब क्या करना है, अपने पास तो एक नया ट्रिक है, वैदिक मैथ ट्रिक। अब उससे हम लोग क्या करते हैं, सीखेंगे। ठीक है, तो सीखने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया कर कमेंट में क्या करें, कमेंट लिख कर जाए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अपने मेथड से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब आएगा अपना जादू। अब जादू कैसे होगा थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग समझना है, देखिए अगर आप मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने में क्या करना चाहते हैं, मैथ में सर अच्छा क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी बनाना चाहते हैं और सही सही बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सर हमको पता है प्रैक्टिस करना होगा, आई एग्री, प्रैक्टिस तो करना होगा, बट साथ में 3 चीज याद रखना होगा। सबसे पहला टेबल, हिंदी में उसको पहाड़ा बोलते हैं। ठीक है, वो कितना याद करना पड़ेगा, कम से कम
2 से लेके 20 तक, और वो भी रैंडम। ऐसा नहीं कि दुक्का दो दूनी 4, ऐसा नहीं। 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 9, 18 टाइम्स 15, ऐसा एकदम रैंडम। इतना अगर आप कंटेस्ट कर लेते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। सर तो आप 3 चीज बोले, पहला तो टेबल हो गया, दूसरा क्या होता है स्क्वायर नंबर एटलीस्ट 1 to 20। कितना? 1 से लेके 20 तक। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 15। आप लोग को एकदम कहीं से भी लिख लेना है अपने नोटबुक में, और जहां पे आप लोग पढ़ते हैं वहां पे चिपका देना है। सब लोग चिपका के हमको फोटो भेजेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हम देखिए चिपका दिए। और उसके साथ में क्या लिखना है 1 से लेके 10 तक क्यूब नंबर। ओके, 1 का क्यूब 1 क्यूब होता है, 2 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। ऐसे करके क्या कर लेना है लिख लेना है, इतना चीज आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं 1 से 10 तक स्क्वायर का यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब इसी में हम लोग कर लेंगे। अब क्या करते हैं जब भी हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं सो राइट हैंड साइड से 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कभी कभी यहाँ पे 1 भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पे क्या है 5। अब देखना है कि इकाई प्लेस पे 5 कहाँ है। तो सर इकाई प्लेस पे 5 यहाँ है, तो किसका है 5 का। तो यहाँ पे 5 लिख दिए और यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। अब देखना है 20। अब 20 किस किस के बीच में आ रहा है इतना आपको याद होना चाहिए। तो 20 सर 16 और 25 के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच में आ रहा है सर 16 और 25 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16, यहाँ पे लिख लेंगे 25। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे 16 लिख लिया 25 लिख लिया। और फिर देखना है कि जो 20 है वो किसके नजदीक है, 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है। देखिए अगर 16 से देखा जाए तो 4 जुड़ने पे क्या हो जाएगा 20, और 20 में 5 जुड़ने पे 25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 16 के क्या है नजदीक है। किसके नजदीक है सर ये 16 का। तो यहाँ पे 16 को क्या कर लेना है पकड़ लेना है। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 16 का स्क्वायर रूट सर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है और 1 0 अपने मन से डाल देना। हमेशा हमेशा 1 0 क्या करना है अपने मन से डाल देना है। अब देखना है ये जो 16 20, अब इस दोनों में रिलेशन देखना है। अब इसका भूल जाइए, अब इस दोनों में रिलेशन देखना है। तो जो 20 है 16 से बड़ा है कि छोटा है, सर बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे 16 में यहाँ 20 बड़ा है, तो जब बड़ा दिखे तो ऐड कर देना है, छोटा दिखे तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 40 + 5 क्या हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा सर 45। सर बड़ा आसान था सर, मजा आ गया। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और डे 14 में भी हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग को हार्ड लग रहा होगा, 2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, हम लोग को मजा आ जाएगा, सीख लेंगे एकदम परफेक्ट। चलिए अब फिर हम लोग कोई दूसरा नंबर लेते हैं, और अभी हम लोग सीख रहे हैं परफेक्ट नंबर का, फिर हम लोग इन परफेक्ट नंबर का भी क्या करेंगे सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पकड़ते हैं 529, क्या पकड़ते हैं सर 529। अब क्या बोले थे कि राइट साइड से क्या करना है अपने को जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना या अकेला बच गया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना है लास्ट कितना है 9। अब 9 कहाँ कहाँ आ रहा है सर, देखिए 9 तो एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। सो अपने को हमेशा क्या करना है ऊपर वाला लेना है। क्या लेना है ऊपर वाला लेना है। क्या लेना है नीचे वाला नहीं लेना है, क्या लेना है ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला 9 किसका है 3 का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +-3। क्या लिख देंगे सर +-3। अब यहाँ पे बेचारा बच गया 5। अब देखना है 5 किस किस के बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में आता है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 4। दूसरा स्टेप हो गया। पहला तो यहाँ पे 9 वाला खोज कर लिख लेना है, फिर x को देखना है किस किस के बीच में आता है। तो 1 और 4 के बीच में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए, यहाँ पे 4 लिख लिए। 40 नहीं लिखे, 1 अलग है 4 अलग है। अब देखना है 5 किसके नजदीक में है, 1 के नजदीक में या 4 के नजदीक में है। सर 5 4 के नजदीक में है,
तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट कौन है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और 0 डाल देंगे। अब देखना है जो 5 है 4 से बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा तो क्या करना है सर, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 20 + 3 23 हो गया आंसर। अगर आप स्कूल मेथड से जाते हो तो फिर पूरा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, खासकर ये नैन्सी के लिए, नैन्सी को प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आपका एक चैप्टर है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 4 4 4। चलिए अब यहाँ पे 1 4 4 कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। पहला स्टेप, राइट साइड से क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, राइट साइड से 2 2 का पेयर बना लेंगे। सर ये बात तुमको समझ में आ गया। अब देखना है कि 4 किसके पास आ रहा है, सिर्फ 4 देखना है, 44 नहीं देखना है, 4 देखना है। सर 4 तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, बट मेरे प्यारे बच्चों याद कीजिए हम क्या बोले थे, नीचे का नहीं देखना है, हमेशा ऊपर का देखना है। किसका देखना है सर, ऊपर का। तो 4 किसका, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पे बचा 14। अब 14 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 14 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और 16। अब फिर देखना कि किसके नजदीक ज्यादा है, 9 के ज्यादा नजदीक है या 16 के ज्यादा नजदीक है। सर 16 के ज्यादा नजदीक है। अगर 16 के ज्यादा नजदीक है, अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 40 डाल देंगे। क्या डाल देंगे यहाँ पे हम लोग 40 डाल देंगे। अब यहाँ पे देखना है जो 14 है ये 16 से बड़ा है कि छोटा है। सर इस बार तो छोटा है, इससे पहले हमेशा क्या मिल रहा था, बड़ा बड़ा मिल रहा था, बट इस बार क्या मिल रहा है छोटा। तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 - 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 38। समझ में आया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर 38। वेरी क्लियर। चलिए सर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब यहाँ पे लेते हैं 3249। चलिए अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, परफेक्ट नंबर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आने वाला क्लास में इनपरफेक्ट का भी पढ़ेंगे। अब याद रखिए सर इसके अलावा और कोई नंबर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाए जिसके लास्ट में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, सो नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ये सब आएगा तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट अगर ये आ जाए तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 है, 2 भी आ जाए तो नहीं होगा, 2 को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 3 इधर डाल दिए, 4 5 6 7 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 9 यहाँ है, 10 तो 10 है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 49, सो लास्ट में 9 कहाँ कहाँ है सर, एक 9 यहाँ पे है, एक 9 यहाँ पे, हम लोग ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे +-3। अब 32 किस किस के बीच में है, तो 25 और 36 के बीच में है, यहाँ पे 25 लिख देंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब देखना है कि अभी दोनों में किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है या 36 के नजदीक है। सर तो किसके नजदीक है, 36 के नजदीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर, 36 का स्क्वायर रूट 6 है, 10। अब ये 32 है, ये नीचे है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, सर ये तो 36 से छोटा है, तो छोटा में क्या करेंगे घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 57। समझ में आ गया, यस सर। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट प्रैक्टिस करना है, कल भी हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, फिर इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, और 2-3 क्लास करते करते हम लोग क्या करेंगे, क्लास को खत्म कर देंगे। मतलब ये एक सीरीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग का वीडियो आते रहेगा, वीडियो मतलब क्लास आते रहेगा हर टॉपिक पे। हम फ्रैक्शन पे भी वीडियो बनाएंगे, डेसिमल भी बनाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक पे। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ठीक है।
तो इतना बात तो समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, हम क्या करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास। बाय।